केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे के दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। इस दौरान पूर्व मंत्री और विधायक रामपाल सिंह ने कहा कि अमित शाह एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। वो जहां भी जाते हैं वहां पार्टी को चमत्कारिक जीत मिलती है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का कहना है कि अमित शाह की मौजूदगी में आदिवासियों को बड़ी सौगात दी गई है। इन्हीं मुद्दों पर पूर्व मंत्री रामपाल सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा एक प्रकार से कार्यकर्ताओं में सफलता और जोश भर देने वाला है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी विधायक श्री रामपाल जी और कैबिनेट मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही, सर, जिस तरह से अमित शाह जी का दौरा, क्या माना जाए 2023 के सफलता को लेकर जिस प्रकार का मंत्र दिया जाना है कार्यकर्ताओं को, वो सफलता का मंत्र मिल चुका है? सर, अब माननीय अमित शाह जी बहुत चमत्कारी और वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक नेता है, भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। देश के लिए जो उनका योगदान है, पार्टी के लिए विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनाने से लेके और जो निर्णय 370 से लेके जो महत्वपूर्ण देश के हित में निर्णय लिए हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया है, अद्भुत काम किया। आज भोपाल में उनका सौभागमन हुआ है और जहाँ जाते हैं वहाँ रिकॉर्ड मतों से पार्टी का बहुमत भी बढ़ता है, जीत होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उनका आगमन हुआ है। भोपाल में बड़े उत्साह, गर्मजोशी से हम उनका सम्मान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता गांव से निकल आए हैं। भोपाल में जनता समा नहीं रही है, बड़े उत्साह के साथ अपने लोकप्रिय नेता माननीय अमित शाह जी का स्वागत कर रहे हैं। हम भी स्वागत करने के लिए यहाँ देख सकते हैं कितनी जनता उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रही है। सर, 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन जिस प्रकार से अपने संगठन को मजबूत कर रहा है, कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को, आपको लगता नहीं है कि सर बीजेपी उसकी तोड़ करने के लिए तैयार है? लेकिन जिस तरह से, क्योंकि 2023 को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर, बीजेपी उसका तोड़ निकाल लेगी? सर, कांग्रेस जमीन से उखड़ चुकी है, कांग्रेस का जनाधार भी नहीं बचा, कांग्रेस के पास नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है और 15 महीना की जो विफलता है, जनता का विश्वास पूरी तरह कांग्रेस खो चुकी है। और इसलिए हमारी पार्टी तो पूरी तैयारी से बूथ स्तर तक पूरी टीम बनी हुई है और जब भी कोई चुनाव आएंगे, पंच के हों, सरपंच के हों, नगर पालिकाओं के हों, विधानसभाओं के, एक तरफा अभी 4 राज्यों में जो चुनाव हुए, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं आप, एक तरफा लहर है पूरे देश के अंदर और कांग्रेस का तो अस्तित्व खतरे में। वैसे ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए वो मीटिंग करते हैं, मोबाइलों पे डाल देते हैं, ट्वीट कर देते हैं। ज़मीन पे कोई कांग्रेसी नेता जाने के साहस इसलिए नहीं कर रहे कि 2 लाख कर्ज माफ़ नहीं किया 10 दिन में, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, गौशालाएँ नहीं खोली, पेंशन नहीं दिए, नियमितीकरण नहीं किए, सबसे धोखा किया और इसलिए कांग्रेस जनता के बीच में जाने लायक अब रही नहीं, स्थिति नहीं है। सर, हमारा सवाल आपसे भी है स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जी से। सर, रायसेन जिले से बड़े कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है सर, अपने नेता अमित शाह के स्वागत को लेकर। सर, पलक पावड़े बिछाए रखे हैं, एक लंबा देख रहे हैं यहाँ पे कारवा। किस तरह से सर आपको लगता है अब ये जो कार्यकर्ताओं को यहाँ पे जोश मिलने वाला है सर, ये चुनावी मैदान में भी नजर आएगा? देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का आगमन आज भोपाल हुआ है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जो वन उपज होगी उसका 20% लाभांश वन समितियों को दिया जाएगा, उसका आज शुभारंभ किया है। और 800 से ज़्यादा गांव जो कि वन ग्राम थे, उनको राजस्व गांव में भी उनको परिवर्तित किया गया है। और अनेक जो हमारे जंगल में रहने वाले, गांव में रहने वाले आदिवासी भाइयों के लिए अनेक निर्णय जो लिए गए हैं। तो आज देखा आपने कि भोपाल के अंदर लाखों लोग वहां पर जमहूरी मैदान में वहां पर एकत्र थे और उनके लिए लाभांश भी, जो तेंदुपत्ता का लाभांश था, उसको भी दिया गया है। और अब जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले, जब 250 रुपये उनको गड्डी के हिसाब से सैकड़े से दिया जाता था, अब 300 उसको कर दिए गए हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश के पूरे आदिवासी भाई, जो कि 21% मध्य प्रदेश में देश से सबसे ज़्यादा है, पहला निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। आज देश के गृह मंत्री जी आए हैं और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का वातावरण है और प्रदेश में एक खुशहाली का वातावरण। सर, कांग्रेस की तरफ से एक बयान भी आया है, वो भी कह रहे हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक बीजेपी से छिटक गया था और इस तरह के इवेंट कार्यक्रम करके वे आदिवासी वर्ग को साधना चाह रहा है। सर, 80 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो कि आदिवासी वर्ग से रिलेटेड हैं। सर, क्या माना जाए सर? ये भारतीय जनता पार्टी
जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने थे और उन्होंने कहा था कि ये जो हमारी सरकार है, गरीबों की सरकार है, अनुसूचित जनजाति की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, किसानों की सरकार है, उन सब वर्गों के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में काम कर रही है। आपने देखा होगा जब अमित शाह जी जबलपुर में आए थे और वहाँ पर जो आदिवासी को हितों के लिए जो निर्णय लिए गए थे उन सबका क्रियान्वयन किया गया। अब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के भोपाल में आए थे। आपने देखा लाखों लोग ग्रामीण अंचल के सारे आदिवासी, टाटिया भील जी की भी जो यात्रा निकाली गई। तो लगातार प्रदेश के जो आदिवासी हमारे भाई बहन हैं उनके हितों के लिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह जी की सरकार काम कर रही है। और आपने देखा जो जैसे जोबड़ जैसी सीट, पृथ्वीपुर जैसी सीट जहाँ पर पहले हमेशा कांग्रेस जीती थी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी भारी मतों के साथ में जीती है। तो प्रदेश में लगातार प्रदेश की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं उनका क्रियान्वयन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कर रही है। आज आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी भूरी प्रशंसा मध्य प्रदेश सरकार की है और उनके आने पे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे, चाहे आप लाल परेड ग्राउंड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे जमहूरी मैदान हो और चाहे आप देख रहे हो यहीं से 5 नंबर से लगाकर यहाँ हजारों कार्यकर्ता एकत्रित होकर उनका स्वागत करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी खेमा काफ़ी उत्साहित नजर आ रहा है। लेकिन हम कुछ तस्वीरें दिखाना बताना चाहेंगे। ये तस्वीर अपन देख सकते हैं लिंक रोड 2 का है ये, कि किस तरह से दूर तक जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो रोड शो होने वाला है उसको लेकर बीजेपी की तरफ से खास तैयारी की गई है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी खेमा काफ़ी उत्साहित भी नजर आ रहा है। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP न्यूज़ TV, भोपाल। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। MP की बात MP न्यूज़ के साथ।